आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला हिसार के गांव न्योली खुर्द में। हम यहां मिले कृष्ण जी से, जो कि काम नहीं कर सकते, हाथ कटा हुआ है। घर में 4 सदस्य हैं और कृष्णा जी के परिवार को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत कृष्ण जी को राशन सामग्री, बच्चों के लिए बैग, कॉपी, किताबें, जूते, चप्पल, ड्रेस, सभी चीज दी गई। इसके बाद कृष्ण जी का जीवन बदल गया। नमस्कार दर्शक, आज हम पहुंचे हैं न्योली खुर्द गांव में, जो कि आदमपुर तहसील हिसार हरियाणा में है। और उस असहाय ज़रूरतमंद परिवार को आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो सारी की सारी परिस्थितियों से हम आपको अवगत करवाएंगे और जानेंगे कि कैसे इस परिवार की स्थिति है। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, ये वो परिवार का मकान है। सबसे पहले आपको मकान की स्थिति दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो मकान है इसका गेट नहीं है। ये दीवारें बिल्कुल कच्ची जर्जर तरीके से हो चुकी हैं। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ईंटों का ढेर ही जुगाड़ लगाकर यहाँ पर खड़ा किया गया है। बीच में कहीं कहीं गारा है, कहीं पर सिर्फ ईंटें ही हैं। और जब इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक कमरा है। इस कमरे का गेट आप देखें, एक लोहे का गेट यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन गेट की हालात भी बिल्कुल ख़राब है। इस तरह की पोजीशन है और ये जुगाड़ करके, अगर हम इसको हिलाना चाहें तो ये जुगाड़ करके ये पोजीशन में रखा गया है। तो अंदर की तरफ आप जब आते हैं तो छत भी बिल्कुल कच्ची स्थिति में है। यहाँ पर पराली, ऊपर जली हुई पराली सी, काफ़ी पुरानी पराली आप छत पर देखेंगे। और गार्डर हैं, पुराने जंग खाए हुए ऊपर छत पर गार्डर हैं। और ये ईंटों की पोजीशन भी जो है हर तरह से आप देखेंगे तो कहीं कहीं खड्डे आपको दिखेंगे और जाले लगे हुए हैं। मतलब चारों तरफ से जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही खस्ता हालात यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जुगाड़ करके रखा हुआ है। ये देखिए आप, कपड़े रखने के लिए इनके पास कोई अलमीरा वगैरह नहीं है, तो कपड़ों को यहाँ पर रखने के लिए ये एक टांग कर, एक पोजीशन बनाकर कपड़ों की स्थिति रखी गई है। और खाट को अगर आप देखते हैं तो खाट भी बिल्कुल ही दब चुकी है और टूटी हुई स्थिति में है। हर तरह से माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। किस तरह से ये परिवार रह रहा है, इस परिवार को मालूम है। तो पोजीशन आपको दिखाई, और कहीं पर इस कमरे में हमें पंखा नहीं दिख रहा। और छत जो है, इस छत से ये पता चलता है कि बारिश के दिनों में ये छत भी ज़रूर पानी इससे नीचे टपकता होगा। और फर्श को आप देखेंगे तो आज 2025 में बिल्कुल मिट्टी का कच्चा फर्श इस रूम में है। ये खाट आप देखते हैं तो ये खाट भी बिल्कुल टूटी हुई है। और इसी पर शायद ये अपना गुजारा चलाते होंगे, किसी तरह अपने दिनों रात इस मकान में इनका गुजारा चलता है। लाइट की कहीं हमें किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी इस कमरे में नहीं दिखी। ना तो कोई तारे हैं, ना कोई बल्ब है, ना कोई पंखा है। सारी सिचुएशन जो है आप देख सकते हैं 2025 में किस तरह से ये परिवार जी रहा है। तो ये तो एक कमरा है, इसके साथ ही दूसरा कमरा है। आपको उस कमरे की भी स्थिति दिखा देते हैं। और उससे पहले बाहर मैं दिखाऊंगा, यहाँ पर एक चूल्हा है जिस पर ये लोग रोटी बनाते होंगे शायद। तो मैं परिवार की स्थिति से भी अवगत करवाऊंगा, परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। और यहाँ एक सामने हमें बाथरूम दिख रहा है, तो चलिए एक बार बाथरूम और देख लेते हैं। ये देखिए, ये बाथरूम और टॉयलेट है। यहाँ एक फटा हुआ सा कपड़ा टांगा हुआ है।
आप देख सकते हैं ये कहीं पर भी छत दिखाई नहीं दे रही और काफ़ी बुरे हालात हैं। यहाँ पर अगर ये कमरा है और यहाँ पर भी छत नहीं है, तो कोई किसी तरह की टूटी वगैरह भी नहीं है, प्लम्बिंग का कोई सामान यहाँ पर नहीं है। घर में जो है फर्श भी जो है मिट्टी का है बिल्कुल, तो सारी की सारी जो पोजीशन है वो बिल्कुल दयनीय है, खस्ता हालात हैं। और जैसे एक कमरा आपको दिखाया था, उसके साथ एक बार दूसरा कमरा भी दिखा देते हैं। आप ये देखिए, ये सेकंड रूम है, जहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक दरवाज़ा लगा हुआ है। यहाँ पर फर्श जो है वो मिट्टी का ही है बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दूसरा रूम है, यहाँ पर भी जो है ऊपर गर्डर की छत है, किसी तरह से बनाई हुई है। और इस रूम में एक पंखा तो ज़रूर है, पर लाइट का हमें बहुत ही ज़्यादा हर जगह जुगाड़ करके, ये देख सकते हैं ये तारें कहीं कैसे कैसे लटक रही हैं। यहाँ पर भी काफ़ी रिस्की मामला है, तारों को जो है बिल्कुल खुले में ऐसे लटकी हुई हैं। और तो ये हर तरह से आप टीवी को अगर देखेंगे तो काफ़ी पुराना एक टीवी, शायद ब्लैक एंड वाइट टीवी काफ़ी समय पुराना लगा होगा। और ये दीवार की हालात अगर देखेंगे तो काफ़ी खस्ता हालात हैं दीवार के, मतलब जुगाड़ सा किया हुआ। और ऐसा फील हो रहा है इसको देख के कि जब बरसात होती होगी तो बरसात भी शायद छत से नीचे टपकती ज़रूर होगी। और यहाँ प्लस्तर है, और यही एक रूम भी कह सकते हैं। इस घर का किचन भी यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये एक स्लैब है, उस पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं। और ये इसके आप गैस सिलेंडर को आप देख सकते हैं कितने बुरे हालातों में रखा हुआ है। और ये कुछ सामग्री है जिनमें कि इस परिवार की खाने पीने के जो सामान होते होंगे वो रखे हुए हैं। तो आप देखिए बड़े ही बुरे हालात हैं, टूटे हुए बेड, बिस्तर पुराने से, और कपड़े रखने के लिए कोई जगह नहीं, जैसे हमने देखा उस रूम में जुगाड़ किया हुआ था। तो यहाँ खिड़की को भी अगर आप देखते हैं तो ऐसे ही एक जुगाड़ करके खिड़की वगैरह लगाई हुई है। तो हर जगह जो है एक जुगाड़ नुमा मकान बनाया हुआ है, कच्चा मकान। बहुत ही पोजीशन जो है ख़राब है। जब ये दीवार देखते हैं तो ये पूरी की पूरी ईंटों को मिट्टी के गारे से बनाया गया है, और चारों तरफ जो है इन गारे की मिट्टी के कारण जो है छेद भी हो गए हैं। शायद इनमें से जो गारा है वो निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दीवारें जो हैं वो बिल्कुल ही कच्ची पोजीशन में हैं। स्थिति जो है वो पूरी तरह से दयनीय है। क्या परेशानी है आपके परिवार में? परेशानी तो सारी परेशानी, सबसे तो बड़ी हाथ की परेशानी है, जो कोई धंधा ही नहीं होता। अच्छा, आपके हाथ में क्या हुआ है? हाथ मेरा थ्रेसर माइंड है। कितने साल हो गए? 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से? हाँ, मतलब हाथ कट गया था आपका? हाथ कट गया था थ्रेसर में आगे। अच्छा, हाँ, तो आप ही पाल रहे हैं इनको? उसके बाद मैं ही पा रहा हूँ। कभी कदे काम धंधा तो होता नहीं, कदे मांग ले आते हैं, कदे किसी पड़ोसी से मांग ले आते हैं, ऐसे ले आके काम चला रहे हैं। बस एक पेट भर के बात है, गुजारा कर रहे हैं। और बाकी सभी चीज़ की परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी में चल रहे हैं। वही बात है, कुत्ता वाली बात है, टाइम पास कर रहे हैं। पेट भर रहे हैं, पेट भर के सो जाते हैं, पेट भर के उठ। जैसे जब बच्चों की उम्र बहुत छोटी थी तो हाँ, बहुत परेशानियों से आपने दिन निकाले होंगे। हाँ, परेशानी तो थी, लेकिन करें क्या, जीना तो है, मजबूरी है, और करते क्या। मरें तो किसके पास जाएं, लेकिन ये परेशानी है तो जीना तो पड़ेगा, इलाज क्या है। टाइम पास सभी करते, वैसे देख के हमने कर ली, और अभी भी वही चल रहे हैं। परेशानी है कोई। बस कभी कभी ऐसा ही आ जाता था, माँ बेटो आपसरीम रो पीट के आपसरीम भूखे सो जाते थे। करते क्या, किसी से मांग लिया तो मिल गया तो खा लिया, ना मिला तो वैसे भूखे सो गए, सुबह उठ गए। और करते क्या, इलाज तो है नहीं कोई। अच्छा, बच्चों को इनको भूखा भी सोना पड़ता था? तो हाँ, सोना पड़ता था। इलाज क्या है, इलाज क्या करें। गाँव राम था, किसी से कोई मिल गया तो खा लिया, अगर ना मिला तो भूखे सो गए हैं। कोई साधन तो है नहीं, साधन नहीं है तो जाएं भी किसके पास रोएं। तो पेंशन आती है आपकी? हाँ, पेंशन आती है, ये 3000 वो विकलांग की पेंशन है, वो पेंशन आती है। और तो कोई रोजगार है नहीं, उसी में टाइम पास हो जाता है। कभी तो चाय मिलती है, कभी नहीं मिलती है। बस ऐसे ही बच्चों को टाइम पास करनी पड़ती है।
से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो संत रामपाल जी के शिष्य जो राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी के आदेश से इस परिवार तक पहुंचे हैं, तो संत रामपाल जी के शिष्यों से एक बार जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या सामग्री लेकर इस परिवार तक पहुंचे हैं। नमस्कार जी। साहब जी, जैसे गुरु जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्ण मुहिम, ठीक है जी। उसके तहत हमने यहाँ के जो लोकल सेवादार हैं उनकी सेवा लगा रखी है। घर घर जाके देखो भी कोई भूखा नहीं या किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो, उसके तहत ये न्योली खुर्द में भगत जी पूछे थे, इन्होंने देखा तो हमने ये कमेटी के पास ये प्रार्थना भेजी। कमेटी के द्वारा गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने फिर ये सारा सामान इनको मुहिम कराया जी। सबसे पहले तो जी ये आटा है जी 25 केजी, उसके बाद ये चावल है 5 केजी जी, ये चीनी है जी 4 किलो, ये सूखे दूध के 2 डब्बे हैं जी, ये तेल है जी सरसों की 2 बोतल जी, उसके बाद ये टाटा की चाय है जी, उसके बाद ये काले चने हैं जी, ये चना दाल है जी, ये पीली मूंग की दाल है जी, ये हरी मूंग की दाल है जी, ये टाटा नमक है जी, ये अचार है जी 2 पैकेट, उसके बाद ये बेसन है जी, ये धनिया है जी, ये हल्दी है जी, ये जीरा है जी, ये लाल मिर्च है जी, ये 5 किलो प्याज है जी, ये 5 किलो आलू है जी, ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है जी, कपड़े धोने के लिए साबुन है जी, नहाने की साबुन है जी। उसके तहत गुरु जी ने इन से जब भक्तों ने पूछा तो इन्होंने और सामान की डिमांड करी थी, जो आपके सामने है जी। 2 ये पलंग है जी, 2 पलंग है जी। उसके बाद ये बच्चों के 3 बैग है जी, जो स्कूल के बैग होते हैं जी, बच्चों के 3 बैग हैं। 3 बैग है जी ये, ठीक है। 3 बच्चों के 3 बच्चों के 3 बैग है जी। ये इनकी भगत जी की वो है जी पैंट शर्ट है जी। ये उसके बाद ये अच्छा, जो परिवार के मुखिया जी परिवार के मुखिया हैं ये फैन है जी। अच्छा, फैन भी लेकर फैन भी साथ है जी। एक जोड़ी चप्पल तीनों की। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और ये जूते हैं जी, ये इसके भगत जी के हैं, और ये एक जोड़ी स्कूल के बच्चों के जी। अच्छा। उसके बाद ये स्कूल ड्रेस है जी, ये भी स्कूल ड्रेस है, 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है जी। ये एक गुड़िया की ड्रेस कपड़ा है जी, जो अच्छा जो बेटी है, जो बेटी है उसके लिए जी। ये जी इसके लिए ये बच्चों के है जी, ये भी इन बच्चों के है जी। ये इस भगत जी के जी लोअर और टी शर्ट है। और पढ़ाई के लिए जी जो स्कूल में इन्होंने डिमांड की थी, ये 3 दर्जन कापी है जी। ये पेन है जी साथ में जी, पूरी जो इनको मुहैया कराई है जी। ये तो सामग्री कुछ समय के लिए होगी जी। उसके बाद आगे की क्या क्या प्लानिंग्स है आपकी इस परिवार के लिए? आगे की जैसे भी ये जो सामान है, इनके यूज होने के बाद गुरुजी ने इनको एक ये कार्ड देना चाहिए। उस कार्ड के तहत ये जब भी ये सामान इनका ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास ये 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे इस कार्ड के नंबर पे, तो इनको सामान मुहैया करा दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये संत रामपाल जी के शिष्य परिवार के मुखिया को ये कार्ड सौंप रहे हैं, और इस कार्ड पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिन पर कॉन्टैक्ट करके ये आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की ज़रूरत है संत रामपाल जी महाराज तक अपनी ज़रूरतों को पहुंचा सकते हैं। और संत रामपाल जी के शिष्यों ने ये कहा है कि संत रामपाल जी के आदेश हैं कि अगली आने वाले समय को संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है। तो एक बार परिवार से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अब आने वाले दिन जो हैं वो इनके कैसे होने वाले हैं। तो जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने ये सामग्री आज आपके घर पर पहुँचाई है, पहले वाले जो दिन थे आपने बताया कि काफ़ी दिन आपको दुखी देखने पड़े और काफ़ी दिनों में आपके सामने आपके बच्चों को भूखा भी सोना पड़ा। अब आने वाला समय आपको कैसा लग रहा है, कैसा होगा? जी अच्छा लग रहा है, जैसे है कि रामपाल महाराज की दया से अब आगे का टाइम पास है वो ठीक हो जाएगा और बच्चे परवरिश हो जाएंगे जी। अब आपको लग रहा है कि बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा? हाँ जी, यही लग रहा है। अब भी पीछे का टाइम था वो तो निकल गया जो निकल गया, लेकिन आगे ठीक ही आने वाले हैं, उसके शरण में आ गए हैं।
चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। गांव के लोग हैं, इस परिवार के पड़ोस के लोग हैं, एक बार इनसे भी जानेंगे कि परिवार की पहले स्थिति कैसी थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सत्यवान है। तो अंकल जी, जैसे इस परिवार को आप पहले से जानते होंगे तो हाँ, खूब पुराना जाना जी, 10-12 साल हूँ। तो कैसी पोजीशन थी, कैसी परिवार ये इनकी गुजारा हालात चल जी रहा था? बहुत नाजुक हालात थी जी, कई बार तो भूखा सुनते थे। और अब संत रामपाल जी ने जो मदद करी है जी, बहुत इनके लिए तो जी भगवान है। ये तो बहुत दुखी है जी, गांव में ही दुखी है ये तो, इतने परेशान रहे। इनका जो मुखिया है इसका तो एक हाथ कटा हुआ है। ये बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ छोड़ के चली गई, तो इनके लिए तो जी भगवान का ही रूप आया है जी। जो गुरुजियों ने जो करे ने बहुत बढ़िया कर दिया जी। गांव वालों का, परिवार वालों का, सबका ये कहना है कि इस तरह से किसी को मदद करते नहीं देखा, किसी संत को इस तरह से किसी परिवारों की मदद करते हुए नहीं देखा। और आज जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार तक पहुंचाई है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, ज़बरदस्त है। और संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं, बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और बार बार आभार प्रकट कर रहे हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि आज इस परिवार को एक ऐसा सहारा मिला है जिससे कि आने वाला समय इस परिवार का बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। और बच्चे जो हैं वो अब पल जाएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के अंतर्गत बड़े हो जाएंगे और किसी भी तरह की परेशानी उन्हें अब सहन नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरह आपके साथ पूरे देश में जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके अंतर्गत अगली कवरेज के साथ फिर से जुड़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब